हेलो रजनीश। हेलो, कौन? रजनीश, मैं तेरी माँ कलावती। हेलो। ओहो, हाँ माँ, बोलो। कैसा है बेटा? और निधि कैसी है? हम सब ठीक है माँ। मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी बताओ ना क्या काम है। हाँ 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 हाँ। वो बेटा, सोनिया का स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ है। उसके कोच सर कहते हैं कि वो बहुत आगे जा सकती है। अभी उसे ट्रेनिंग के लिए बंगाल जाना है बेटा। अच्छी बात है, पर ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम? बेटा, बंगाल जाने में बहुत खर्चा होगा। तू मुझे थोड़े पैसे देते, मैं 2-3 महीने में लौटा दूंगी तुझे। माँ, इस महीने तो मेरा भी बहुत खर्चा हो गया है। और वैसे भी माँ, ये सब पैसों की बर्बादी है, ठीक है ना? आप तो बस सोनिया को घर के कामकाज सिखाओ, वही बहुत है उसके लिए। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ, पहले ही लेट हो गया हूँ आपकी वजह से। हेलो। हेलो। जिस वक्त कलावती अपने बेटे रजनीश से मदद मांग रही थी, ठीक उसी वक्त उसकी बेटी सोनिया भी कान लगाकर ये सारी बातें सुन रही थी। रजनीश के जवाब से वो बहुत दुखी हुई और वहां से रोती हुई चली गई। कलावती के 2 बच्चे थे, रजनीश और सोनिया। कलावती के पति खेमचंद स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे, मगर अचानक जब एक हादसे में उनकी मौत हो गई तो कलावती पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन फिर भी कलावती ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन अब बुढ़ापा उसके पैरों की बेड़ियां बन रहा था। अरे, तू रो क्यों रही है पगली? तेरी माँ अभी जिंदा है। नहीं माँ, रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे? तू चिंता मत कर बेटा, मैं अपने कान की बालियां लाला के पास गिरवी रख दूंगी। ना ना माँ, मुझे नहीं जाना बंगाल। मुझे नहीं खेलना अब आगे, बस बहुत हो गया। सोनिया, भूल गई क्या? तुझे तेरे पापा का सपना पूरा करना है। देश के लिए मेडल लेकर आना है तुझे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी बेटा। उस रात सोनिया तो सो गई, मगर कलावती की आंखों में नींद नहीं थी। कलावती के पति खेमचंद एक शानदार एथलीट थे, मगर गरीबी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। उनका सपना था कि उनके बच्चों में से कोई एक तो देश के लिए मेडल जरूर लेकर आए। अपने जिंदा रहते हुए उन्होंने अपने दोनों बच्चों के साथ खूब मेहनत की। फिर उनके जाने के बाद सोनिया ने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, मगर रजनीश सरकारी टीचर बन गया। सरकारी नौकरी लगी तो उसका अच्छे घर में रिश्ता भी हो गया। लेकिन बहू ने आते ही गांव में रहने से साफ मना कर दिया और रजनीश अपनी पत्नी निधि के साथ शहर चलाया। उन्होंने कभी कलावती और सोनिया की किसी जरूरत का कभी ख्याल नहीं किया। उधर गांव में, सोनिया, ले बेटा, ये रही तेरी बंगाल जाने की टिकट और ये कुछ पैसे हैं, इन्हें संभाल कर रख ले, वहां काम आएंगे। और सुन, आज शाम को चल के अपने लिए नए जूते भी ले लेना। माँ, तो तुमने अपने कान की उसे छोड़, बस तू तो अपने पिताजी और अपना सपना पूरा कर, समझी? सोनिया बहुत तेज दौड़ती थी। ये हुनर उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। उसके कोच भी उसकी रफ्तार देखकर हैरान थे, इसीलिए वो चाहते थे कि सोनिया कोलकाता में होने वाले ऑल इंडिया सिलेक्शन में हिस्सा ले। 2 दिन बाद सोनिया अपनी माँ से विदा लेकर कोलकाता रवाना हो गई और वहां अपनी ट्रेनिंग में जुट गई। 10 दिनों तक लगातार सेलेक्टर्स ने सबकी परफॉर्मेंस को देखा और खिलाड़ियों को वापस जाने को कह दिया। सोनिया भी सिलेक्शन कमेटी के फैसले के इंतजार में घर वापस आ गई। और फिर, सोनिया चल बेटा, जल्दी से तैयार हो जा। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, भूल गई तू, बिट्टू का जन्मदिन है आज। देखना, मैं उसके लिए ये शर्ट लेकर आई हूँ, अच्छी है ना? अरे हाँ, आज तो बिट्टू का जन्मदिन है, पर माँ, अब मैं नहीं जाऊंगी भैया के घर। गुस्सा छोड़ दे, भूल जा, बिट्टू के लिए चल लेना, वो कितना खुश होगा ये नई शर्ट देखकर। कलावती की जिद पर सोनिया तैयार हो गई। दोनों बस पकड़कर शहर पहुंचे, लेकिन उन्हें दरवाजे पर देखते ही रजनीश और उसकी पत्नी निधि का मुंह उतर गया। हालांकि रजनीश का बेटा बिट्टू अपनी दादी और बुआ को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह मेरा राजा बेटा, देखो तो तुम्हारे लिए नई शर्ट लाई है दादी। निधि बेटा, इसे पहना तो दे। अब माँ जी, वो ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाद में पहना दूंगी। अरे पर मैं इतने प्यार से। रहने दो न माँ, बाद में पहन लेगा वो। कलावती की दी हुई शर्ट लेकर निधि रसोई में चली गई। उसके पीछे पीछे रजनीश भी रसोई में चला गया। और फिर, मैं अपने बच्चे को ये हरगिज नहीं पहनाऊंगी। मेरा बच्चा ये 2 कौड़ी की शर्ट पहनेगा। अरे धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। अरे मत पहचानना तुम, पर भगवान के लिए चुप हो जाओ।
मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए अब। सोनिया और कलावती हॉल में बैठे सब कुछ सुन चुके थे और जब तक रजनीश दोनों के लिए पानी लेकर आया तब तक वो दोनों ही वहां से जा चुके थे। कलावती का दिल टूट गया था। इसके बाद ना तो रजनीश ने उनसे बात की और ना ही कलावती ने उसे फोन किया। और फिर वो दिन भी आया जब सोनिया का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। उसे देश की तरफ से खेलने के लिए चुन लिया गया। 1 महीने की जी तोड़ ट्रेनिंग के बाद वो खेलने के लिए जापान चली गई और वहां उसने देश का झंडा बुलंद कर दिया। कड़ी लगन और मेहनत से सोनिया ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। वक्त बदल रहा था। सोनिया रातों रात स्टार बन चुकी थी। देश की जानी मानी कंपनियां उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी और अब सोनिया को कोई कमी नहीं थी। उसने सबसे पहले शहर में एक आलीशान घर और गाड़ी खरीदी। और फिर एक दिन, माँ मैं कुछ कहूँ? हाँ अब बोलना। माँ मैं जब ट्रेनिंग में थी ना तब मेरी मुलाकात राहुल से हुई थी। वो भी दौड़ता है देश के लिए। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, अखबार में उसकी फोटो देखी थी मैंने। तो माँ वो हम दोनों, मेरा मतलब है कि कलावती सोनिया की बात समझ चुकी थी। वो उसकी पसंद से बहुत खुश थी। कलावती ने बिना वक्त गवाए सोनिया और राहुल का रिश्ता पक्का कर दिया। अपनी शादी के लिए सोनिया ने बड़े अरमानों से देश के जाने माने फैशन डिजाइनर से अपना लहंगा तैयार करवाया जिसकी कीमत लाखों में थी। शादी का मंडप तैयार था और फिर वहां निधि और रजनीश पहुंचे। निधि के हाथों में एक थैला था जिसमें वो सोनिया के लिए एक लहंगा खरीद कर लाई थी। लेकिन जब उसने सोनिया के चमचमाते लहंगे को देखा तो आगे बढ़कर कुछ कह पाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। निधि ने फौरन अपना थैला अपने पीछे छुपा लिया, मगर सोनिया ने आगे बढ़कर उसके हाथ से थैला लिया और उसे खोलकर देखा। उसने निधि से कुछ नहीं कहा और उस थैले को लेकर कमरे के अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो उसने अपनी भाभी का दिया हुआ लहंगा पहना हुआ था। निधि के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन कलावती और सोनिया जानते थे कि वो क्या कहना चाहती है। सोनिया ने आगे बढ़कर निधि को गले से लगा लिया और फिर सब ठीक हो गया।